चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, उसके पीछे का रीजन क्या है। और यहां साफ साफ लिखा है, लेकिन अब मैं आपको डमी स्कूल का कंसेप्ट सिखाता हूं। तो पहले बच्चा 12th के बाद तैयारी करता था और बच्चे को नीट और जेईई की तैयारी भी करनी है। और अगर आप बोर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, सीबीएसई इज प्लानिंग टू बैन डमी स्कूल। जी हां, ये सीबीएसई की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। न्यूज अगर आर्टिकल आप पढ़ोगे इस समय, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, चाहे आप इंडिया टुडे पढ़ो, तो ये हेडलाइंस अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है कि डमी स्कूल कैंसिल, बैन हो जाएंगे। और बैन करेगा कौन? सीबीएसई। तो पहले हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि ये डमी स्कूल होते क्या है, इनका कंसेप्ट आया कहां से, और इसको बैन करना है तो क्यों किया जा रहा है बैन, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज आर्टिकल है और यहां साफ साफ लिखा है कि सीबीएसई विल बार, यानी रोक देगा सीबीएसई किसको? स्टूडेंट्स फ्रॉम डमी स्कूल फ्रॉम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टार्टिंग 25-26 सेशन। यानी कि ये जो 25-26 का एकेडमिक सेशन है, इसका जब बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में, तो वो बच्चे जो डमी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराकर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर देगा सीबीएसई। यानी वो बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपको रेगुलर स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रेगुलर स्कूल में साल भर हर दिन जाना होगा, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। अगर डमी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया और साल भर आप स्कूल नहीं गए, सीधे बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। यही न्यूज आर्टिकल में लिखा है। और अगर आपको ऐसा करना है, स्कूल नहीं जाना है, सीधे एग्जाम देना है, तो फिर आप सीबीएसई बोर्ड से आप एग्जाम मत दीजिए, आप NIOS बोर्ड का एग्जाम दीजिए। यही बात इस न्यूज आर्टिकल में लिखी है। लेकिन अब मैं आपको डमी स्कूल का कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। अब ये डमी स्कूल है क्या, क्या होते हैं डमी स्कूल? तो देखो बच्चों, अपने इंडिया में नीट और आईआईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम वो देते हैं जिनको डॉक्टर बनना है, आईआईटी का एग्जाम वो देते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है, वो भी आईआईटी से, एनआईटी से। तो ये दो एग्जाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और 11th-12th के बाद पहले क्या होता था, बहुत स्टार्टिंग जब से एग्जाम शुरू हुए, तो पहले बच्चा 12th के बाद तैयारी करता था, है ना। तो वो 11th-12th रेगुलर स्कूल में दिन भर जाता था, यानी हर दिन वो स्कूल जाता था। और जैसे 10th में आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, उसी तरह 12th में भी वो बोर्ड एग्जाम देता था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि नीट और जेईई की जो कंपटीशन है, वो दिन पे दिन टफ होने लगी। तो पहले जो तैयारी बच्चा 12th के बाद करता था, वो अब 11th-12th से शुरू हो गई, ठीक है। अब 11th-12th से शुरू हो गई। और नीट के लिए और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको पता ही है, कोटा शहर सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि जो इंडिया की बेस्ट कोचिंग में से कुछ कोचिंग कोटा में ही है, ठीक है। अब जब से 11th-12th का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि हम अब 12th के बाद तैयारी नहीं करेंगे, पहले तैयारी स्टार्ट करा देंगे, तो 11th-12th में फिर बात आई कि बच्चे को स्कूल भी जाना है और बच्चे को नीट और जेईई की तैयारी भी करनी है ना। और दोनों तैयारी में उसका फोकस थोड़ा बिगड़ सकता है। क्यों बिगड़ सकता है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें लिखना है, और जबकि आईआईटी और जेईई में ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, है ना। और बोर्ड का लेवल थोड़ा डाउन होता है, नीट और जेईई का लेवल थोड़ा बोर्ड से ऊपर होता है। तो इस चक्कर में फिर कोटा के जो कोचिंग्स हैं, उन्होंने अगल बगल के स्कूलों से टाई अप कर लिया कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आपके यहां रजिस्ट्रेशन करा लेगा, स्कूल की फीस देगा, क्लास लेने नहीं जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि पढ़ाएंगे हम, यानी कोचिंग वाले पढ़ाएंगे। और किस लिए पढ़ाएंगे? उसे पढ़ाएंगे बोर्ड के लिए भी, और साथ ही साथ मेन फोकस रहेगा नीट और जेईई के लिए, लेकिन साथ में हम बोर्ड भी पढ़ा देंगे। और लास्ट जब बोर्ड आएगा, तो लास्ट के 1-2 महीने वो बोर्ड के हिसाब से पढ़ेगा और सीधे वो बोर्ड एग्जाम देने जाएगा, स्कूल की क्लास लेने नहीं जाएगा। ऐसे स्कूलों को हम कहते हैं डमी स्कूल, जहां बच्चा रजिस्टर तो कर लिया अपने आप को, लेकिन वो क्लास लेने नहीं जाता, वो क्लास जाता है कोचिंग की, जहां वो तैयारी करता है नीट और जेईई की, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है, स्कूल नहीं जाता, है ना। लेकिन स्कूल की फीस पे करता है, स्कूल में उसका अटेंडेंस रोज का मार्क होता है, स्कूल में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, बस वो क्लास नहीं जाता, क्योंकि अगर क्लास जाएगा तो फिर नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए उसे टाइम कहां से मिलेगा।
तो टाइम मैनेज करने का ये तरीका निकाला कोटा में। तो कंसेप्ट ये डमी स्कूल का कोटा से निकला, फिर दूसरे शहरों में फैल गया। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो रेगुलर क्लास जाने से जो बोर्ड की इंपॉर्टेंस है वो पता चलती है, और अगर आप बोर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो नीट जेई को इंपॉर्टेंस सिर्फ दोगे तो ये बात सही नहीं है। अगर बच्चे के लिए नीट और जेई का एग्जाम इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड का एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड का एग्जाम देने के लिए उसे रेगुलर क्लास में स्कूल में जाना पड़ेगा, उसे हर दिन क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और इसीलिए सीबीएसई प्लान कर रहा है कि डमी स्कूल को क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। और सीबीएसई ने लगभग, अगर कोटा शहर की हम बात करें तो लगभग 1500 कोटा डिस्ट्रिक्ट के आसपास लगभग 1500 स्कूल ऐसे हैं जिनका डमी स्कूल के फॉर्म में, देखो है ना, जिसमें 1,50,000 बच्चे कोटा में इनरोल हैं जो डमी स्कूल में पढ़ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, ये डाटा यहां है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कहा है कि अगर हम बच्चों को डमी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर बोर्ड एग्जाम की जो इंपॉर्टेंस है वो घट जाएगी, और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपना जो एकेडमिक स्ट्रक्चर उसे स्ट्रांग रखना है। बोर्ड का भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, नीट और आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम का भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंस को हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि ये ज्यादा है ये कम इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सीबीएसई ने फैसला लिया है, और ये फैसला बच्चों के हित में है। और इसीलिए हम भी, यानी कि ये टीचर जो समाज है, ये टीचर जो हमारी फेटर्निटी है, ये इस बात से एग्री करती है कि सीबीएसई बिल्कुल सही स्टेप ले रही है। डमी स्कूल को बैन होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई। अपने डाउट्स, अपने जो क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर ऐसा लगेगा कि उन कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा डाउट है जिस पर वीडियो बनाना पड़ेगा तो जरूर बनाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।